एक सवाल है, क्या हमारी किस्मत लिखी हुई है? क्या हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने लिख दिया है? अगर ऐसा है तो फ्री विल का क्या मतलब, या हमारी अपनी मर्जी का क्या मतलब? कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया, वो चीज़ अल्लाह को पहले से पता थी, वो चीज़ अल्लाह ने पहले से लिखी हुई थी। मतलब जो चीज़ पहले से लिखी हुई थी वो चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज नहीं होगी तो इसमें मेरी क्या गलती? वो तो लिखी हुई थी, तभी तो मैंने वैसा किया। अगर ऐसा है तो फिर मेरी कहाँ गलती हुई? किस बेस पे फिर मुझे जहन्नम या जन्नत मिलेगा, जो चीज़ पहले से तय है? हे दोस्तों, कुरान और लॉजिक सीरीज़ में आप सबका मोस्ट 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 वेलकम। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे इस तरह के बहुत सारे सवालों के बारे में जो लोग अक्सर पूछते हैं, या फिर इस्लाम पे या कुरान पे लोग क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के जो भी सवाल हैं इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे एक एक करके। और आज हम एक ऐसे सवाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं जिसका आंसर मैं आप सबको कुरान और हदीस के ज़रिए दूंगा, कि क्या हमारी किस्मत लिखी हुई है? अगर लिखी हुई है तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी का मेकर हूँ? क्या मैं एक सिर्फ पपेट हूँ जो जो चीज़ लिखी हुई है बस मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ? जैसे कोई प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको जिस कोड में लिख दिया जाता है वो उसी तरह से रिएक्ट करता है, चेंज नहीं कर सकता खुद से। कुरान में विल मतलब मर्जी के बारे में तीन अलग अलग वर्ड यूज़ हुए हैं। पहला वर्ड है मशिया, जिसको आप सूरह नंबर 76 आयत नंबर 30 में देख सकते हैं कि अल्लाह चाहते हैं। जैसे कुन फैकुन वाली आयत है, अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया, वहाँ पे मशिया वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद सेकंड वर्ड आता है इरादा। मेरा किसी चीज़ को लेके क्या इरादा है, मेरी क्या मर्जी है। तीसरा वर्ड कुरान में आता है अख्तियार, कि किसी चीज़ को लेके एक इंसान का क्या अख्तियार है, चाहत क्या है, वो क्या कर सकता है उससे रिलेटेड। कुरान कहता है कि जो अल्लाह का विल है, जो अल्लाह की मर्जी है, वो अल्टीमेट है, वो सुप्रीम है। लेकिन अल्लाह ने इंसानों को भी अख्तियार दिया है, इरादा करने का हक दिया है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजन चेंज कर सकता है। सूरह नंबर 18 आयत नंबर 29, and say, the truth is from your Lord. So whoever wills, let him believe, and whoever wills, let him disbelieve. इस आयत में फमन शाह, जो चाहे, यानी इंसान का डिसीजन रिस्पेक्टेड है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। इसी तरह सूरह नंबर 76 और आयत नंबर 3 में भी अल्लाह कहता है कि इंडीड वी गाइडेड हिम टू द वे, बी ही ग्रेटफुल और बी ही अनग्रेटफुल। अल्लाह ये क्लियर करता है कि गाइडेंस अल्लाह देता है, लेकिन चलना या ना चलना इंसान का इरादा है। ये कुछ था कुरान से कॉन्टेक्स्ट। अब मिसकंसेप्शन कहाँ आता है? मिसकंसेप्शन यहाँ आता है कि जब लोग ये कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी इज इक्वल टू अल्लाह ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मुझे अब वहीं जाना है। इसको इस तरह से समझो कि एक स्कूल है जहाँ पे एक टीचर है। टीचर ने सभी बच्चों को एक तरह से एजुकेशन दिया, टीचिंग दी, लेकिन फिर भी टीचर कहीं ना कहीं एक चीज़ जानता है कि एक बच्चा वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे टीचर को वो चीज़ पता है कि वो फेल होगा, लेकिन अगर वो बच्चा चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है ज़्यादा पढ़ के। लेकिन क्योंकि टीचर को ये चीज़ पता था कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, वो इतना ही सोचता है, इसलिए वो फेल हो रहा है। तो वहाँ पे टीचर ने मजबूर नहीं किया उसको फेल करने के लिए। यहाँ पे अगर आप गौर से समझोगे, वो बच्चा फेल हुआ है अपने खुद की डिसीजन, खुद के विल, खुद की मर्जी की वजह से। टीचर ने एक कैलकुलेट किया, उसे पता था कि वो बच्चा फेल होगा क्योंकि ये रीज़न था। सो इन शॉर्ट, सबसे पहले ये समझो कि अल्लाह ने आपको चॉइस, मतलब कि कुछ चुनने का पूरा कंट्रोल दिया है। खाना खाना है या नहीं खाना है ये आप चूज़ करोगे, चलना है या नहीं चलना ये आप चूज़ करोगे। मुझे इस सवाल का आंसर देना है वीडियोस के थ्रू, ये मैं चूज़ कर रहा हूँ, मैं डिसीजन डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे आंसर करना है कि नहीं करना है। ये हक अल्लाह ने हर इंसान को दिया हुआ है। ऑल राइट, यहाँ तक आई बिलीव आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि चॉइस यानी डिसीजन लेने का हक आपको है। जैसे आप एक रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे एक चौराहा है जिसपे तीन रोड आगे हैं आपके, एक सीधा जाएगा, एक लेफ्ट जाएगा और एक राइट जाएगा। कौन सा रास्ता आपको चूज करना है, ये डिसीजन आपका अपना है। अब सवाल यहाँ पे आता है, जो हमारा एक्चुअल सवाल था, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट लिया,
बट वो तो अल्लाह को पहले से पता था कि मैं लेफ्ट लूँगा, मतलब उन्होंने मेरी किस्मत लिख दी कि मैं लेफ्ट लूँगा। अगर उन्होंने मेरी किस्मत लिख दी है कि मैं लेफ्ट लूँगा तो मैं लेफ्ट ही लूँगा। फिर मेरी क्या गलती, फिर मेरा क्या अख्तियार, फिर मेरा क्या इरादा। फिर तो सब कुछ अल्लाह के मशीया से ही हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है। चलो इसको और थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं, थोड़ा डीप हो जाएगा आई बिलीव, बट आप समझने की कोशिश करना। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, यानी अल्लाह ने उसको करीब 14 अरब साल पहले बनाया था, जो हमारा अपना यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो टाइम के जद में है, मतलब वो चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होगी। इसका एक सिंपल सा ये मतलब है कि अल्लाह इस डायमेंशन से, इस आयाम से बाहर की चीज़ है। क्योंकि बाहर की चीज़ है तभी वो अल्लाह है, तभी वो हमेशा से था, और तभी वो हमेशा से रहेगा, और तभी वो हमेशा से है। ये मान लेते हैं टाइम है, लाइफ लाइन। ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, और ये आपका फ्यूचर है। जहां से मैं देख पा, देखो आप इसमें हैं, आप अभी यहाँ पे हैं, तो आप सिर्फ इस पर्टिकुलर मोमेंट को देख पा रहे कि ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आप नहीं देख सकते। ये आपका पास्ट है जो आप बीत चुका है, आपका बचपन से लेकर अभी तक जो आप यहाँ तक पहुंचे हो। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय कर चुके हो, यहाँ से यहाँ आपको जाना है। बट जहां से अल्लाह देख रहा है इस चीज को, अल्लाह एक ही साथ एक ही टाइम लाइन में ये भी चीज देख रहा है, ये भी चीज देख रहा है, और आपका ये भी चीज देख रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर आपने लेफ्ट लिया है, चौराहे पे आप गए, यहाँ पे आपने लेफ्ट लिया है, लिया आपने अपनी मर्जी से। जहां से मैं देख रहा हूं, या जहां से अल्लाह देख रहा है, वो देख रहा है कि इसने लेफ्ट लिया है, वो यहां तक पहुंचा है। मतलब अल्लाह के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो तीनों चीज, तीनों आयाम एक साथ देख रहा है। क्योंकि जिस डायमेंशन में अल्लाह है वो इस यूनिवर्स के बाहर की चीज। लेफ्ट आपने लिया, वो आपकी अपनी मर्जी से हुआ। टीचर को पता था ये बच्चा फेल होगा, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। ना पढ़ना उस बच्चे की विल थी, उस बच्चे की मर्जी थी, उस बच्चे का इरादा था, उस बच्चे का अख्तियार था। पता होना कि फेल होगा, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे आप लेफ्ट लोगे, लिया आपने अपनी मर्जी से, मुझे पता है। अगर अल्लाह के एंड से देखोगे तो उनको पता है कि आपने लेफ्ट लिया है। वहां पे उन्होंने आपकी किस्मत लिखी नहीं है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपने अपनी जर्नी खुद तय करी है। मतलब कि आप यहाँ पहुंचोगे अपने ही मर्जी से, आपने जो कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी आपने डिसीजन लिया, फिर आप यहाँ पहुंचे हो। ये रिजल्ट उनको पता है। सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो आई बिलीव इस क्वेश्चन का आपको आंसर ये मिल गया होगा कि अगर अल्लाह ने किस्मत बिल्कुल फिक्स लिख दी होती आपकी कि नहीं आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर कोई हक ही नहीं बनता उनको कि वो टेस्ट लें आपका। फिर कुरान में वो बार बार चॉइस, बार बार इरादा, बार बार विल, बार बार अख्तियार, बार बार मशीया वर्ड का यूज़ नहीं करते। सो बॉटम लाइन ये है कि आप आज़ाद हैं अपनी चॉइस लेने के लिए। जो कुछ भी आप चाहें करें, अपनी किस्मत को बेटर करें, आखिरत की तैयारी अभी से करें। इसके अलावा कोई और सवाल हो तो कुरान और लॉजिक सीरीज़ में हम उसको भी कवर करेंगे। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।